नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है। इन्वेस्टमेंट लॉजिक बाय रमन की एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेक्स प्लान्स, मार्जिन्स, करंट वैल्यूएशन, और अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बाइंग लेवल्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और मुझे बेहतर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और अगर हम इन रिजल्ट्स को ऊपर ऊपर से देखें तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कंपनी की सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भारी गिरावट है। और अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो ये बात सही भी है कि कंपनी का जो सेल्स है वो 880 करोड़ से घटकर 733 करोड़ हो गया है और नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से घटकर सिर्फ 24.3 करोड़ रह गया है। लेकिन अगर हम इस रिजल्ट को डिटेल में देखें तो हमें यहाँ जो देखने को मिलेगा वो ये है कि पिछले साल मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 69 करोड़ का जनरेट किया था और कंपनी को टैक्स में कुछ भी नहीं देना पड़ा था। ऐसा इसलिए होता है कि जब कंपनी पिछले क्वार्टर्स में, एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं: जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर। तो पिछले साल क्या था कि कंपनी ने जो टैक्स है वो पहले के क्वार्टर्स में ज़्यादा पे किया हुआ था और आखिरी क्वार्टर में उतना अच्छा प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ जितना कि पहले क्वार्टर्स में हो चुका था। तो इस कारण से मार्च क्वार्टर में जो कंपनी को टैक्स देना पड़ा था वो माइनस में था, यानी कोई टैक्स देना नहीं पड़ा था। लेकिन इस साल कंपनी ने जो पहले के 3 क्वार्टर में टैक्स दिया है वो इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मार्च क्वार्टर में भी कंपनी को अच्छा टैक्स देना पड़ा, जिस कारण से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि 43 करोड़ था वो टैक्स देने के बाद सिर्फ 24 करोड़ रह गया। हालांकि कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में भी गिरावट है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं पिछले 3 क्वार्टर से, वो 29 करोड़ और 55 करोड़ थे इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में, वो बढ़कर 61 करोड़ हो गए हैं। और सितंबर के क्वार्टर में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 4% था, वो भी अभी 8% के आसपास आ गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो सकती है। हालांकि वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर हम देखें तो इनकी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी भी गिरावट है। तो एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य तौर पर 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। ये एसिटाइल इंटरमीडिएट्स बनाती है और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाती है। और इसमें जो एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है डाइकेटिन डेरिवेटिव्स, इसमें ये कंपनी, इनके वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग, ये कंपनी भारत की नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है इस पर्टिकुलर केमिकल की, डाइकेटिन डेरिवेटिव्स की। और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं या जो मार्जिन्स हैं उसमें गिरावट का कारण क्या है? कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है वो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स है और उसमें जो प्राइसिंग है, यानी कि जो ग्लोबल मार्केट में उस पर्टिकुलर केमिकल की प्राइसिंग है वो साल 2020-21 में बढ़नी शुरू हुई थी और वो बढ़ते हुए तकरीबन $1400 प्रति टन तक पहुंच गई थी। वहां से उस प्रोडक्ट की प्राइस में कॉन्टिन्यूसली गिरावट हो रही है। ये जो डाटा है बेसिकली कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डाटा है जो कि लास्ट क्वार्टर का है। नए क्वार्टर का Q4 का डाटा अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $1400 से गिरते गिरते तकरीबन $800 के आसपास आ गई थी। और ये जो पर्टिकुलर केमिकल है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यही कंपनी की जो सेल है उसका 65% रेवेन्यू इसी से आता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें इन्होंने दिया है कि जो AI बिजनेस है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इनकी सेल में, टॉप लाइन का मतलब होता है सेल और बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट्स, तो ये जो सेल है उसका 65% हिस्सा एसिटाइल इंटरमीडिएट से आता है और केवल 35% हिस्सा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट से आता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो
एसिटाइल इंटरमीडिएट से जो प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 35% है, और जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स है उसमें प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन 65% है। और कंपनी अपने स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बिजनेस को बढ़ा रही है, उसके अंदर धीरे धीरे कैपेक्स कर रही है। ये इनकी लास्ट क्वार्टर की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जिसमें कि कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ या म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करती है, उसका रिकॉर्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी बहुत तरह के कैपेक्स कर रही है, और जो कैपेक्स के इनके प्लान्स हैं वो अगले आने वाले 1 से 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2025 या 2024 के अंदर जो इनकी स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और कंपनी जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जो मेन इनकम है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट केमिकल से आती है। और कंपनी अगले 1 से 2 साल में इनके ऊपर कैपेक्स कर रही है और इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके रिजल्ट आपको आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर हम करंटली कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर नजर डालें वाई ऑन वाई बेसिस पर, या यूं कहें कि एनुअल प्रॉफिट्स पर, तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है साल 2021 में 127 करोड़ थे, साल 2022 में 256 करोड़ हो गए थे, वो साल 2023 में वापस घटकर 125 करोड़ हो गए हैं। तो कंपनी नेचुरली इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और इसी का रिफ्लेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी भी दिख चुका है, और पॉसिबल है कि ये आगे अगले आने वाले कुछ दिनों में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में फर्दर करेक्शन हो। उसका कारण क्या है कि कंपनी की जो स्टॉक की वैल्यूएशन है, या जो प्राइस टू अर्निंग है, वो करंटली तकरीबन 60 के आसपास चली गई है, जो कि बेसिकली इसके मीडियन पी जो कि 40 का है उससे बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कंपनी की इनकम की, प्रॉफिट की या अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें, ये जो बार्स आप देख रहे हैं, इसमें कॉन्टिन्यूसली गिरावट है। तो कंपनी के अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल लेवल्स की, तो जो स्टॉक का प्राइस है वो करंटली अपने लाइफ टाइम हाई से, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो तकरीबन सितंबर 2021 में आया था, और वहां से तकरीबन ऑलरेडी 60% डाउन है। और मार्च में जिस लेवल को इसने सपोर्ट लिया था 220-25 का लेवल, वो इसके हाई से 65% डाउन का लेवल है। तो पॉसिबल है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में गिरावट हो, और ये कम से कम यहां तक जो उसका 220-25 रुपए का सपोर्ट का लेवल है वहां तक गिर जाए। और अगर वहां पर भी इसमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक का प्राइस उससे भी नीचे अपने अगले सपोर्ट के लेवल तक चला जाए। 220 से नीचे ये कंपनी तकरीबन 200 रुपए के राउंड लेवल पर भी सपोर्ट ले सकती है, और उससे नीचे जो इसका सपोर्ट का लेवल बनेगा वो तकरीबन 170 रुपए से लेकर 180 रुपए के बीच में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक का प्राइस वहां तक गिरेगा, लेकिन अगर हम इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग या वैल्यूएशन को देखें तो ये अपने मीडियन से करंटली खराब रिजल्ट्स आने के कारण, प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आने के कारण बहुत ऊपर चला गया है। और अगर मार्केट इसके प्राइस टू अर्निंग को करेक्ट करती है तो ये स्टॉक में यहां से 25-30% या इवन 40% तक करेक्शन हो सकती है। तो अगर आप स्टॉक में पहले से ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टेड हैं और आप इसमें एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 220-25 रुपए के लेवल का तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो इस क्वार्टर में बहुत खराब हैं, और एनुअल बेसिस पर भी जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में आधे रह गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी जो है अपने स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स केमिकल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है, और इनकी जो एक्सपेंशन चल रही है जिसके रिजल्ट्स, यानी जिसका मुनाफा कंपनी को, बेनिफिट जो है कंपनी को अगले 1 से 2 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। और वो एक हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उनमें जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो इनके प्राइमरी प्रोडक्ट जो कि एसिटाइल इंटरमीडिएट के केमिकल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।